वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं ऑल्ट्रिस्ट। आपका मेन वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट। आप जानते हैं ऑल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी। इसमें हमने वर्ड लिया था दो वर्ड, एक अल्टर और दूसरा लिया था अल्टा। इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ALTER अल्टर। अल्टर से हालांकि हम कई वर्ड्स बनाएंगे, तो सबसे पहले मेन वर्ड जो अल्टर है उसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर अल्टर से रिलेटेड और भी वर्ड्स बनाएंगे। अल्टर का मेन होता है टू चेंज। टू चेंज, चेंज मीन्स क्या होता है? बदलना। आप एक चीज और इसमें ध्यान दे सकते हैं, अल्टर से वर्ड बन जाएगा अल्ट्रेशन। तो ये हो गया नाउन फॉर्म। इस तरह से चेंज आपका एडजेक्टिव या वर्ब भी है और नाउन का भी काम कर सकता है, दोनों में। जब आप कोई भी चीज को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो आप कोई चीज को एडजस्ट करना होता है तब भी ऐसा करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू एडजस्ट। एडजस्ट में आप क्या करते हैं? फेर बदल करते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके उसको सेट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है? एडजस्ट। और इससे अगर नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एडजस्टमेंट। अडेप्ट। अडेप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूलित करना, अनुकूलित बनाना। इसे जो नाउन फॉर्म बनता है वो बनता है एडेप्शन। एडेप्टेशन भी होता है और एडेप्शन भी होता है। तो अडेप्ट, इससे संबंधित आपको तीन वर्ड आपको याद होना चाहिए। एडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। एडॉप्ट मीन्स अपनाना या गोद लेना। अडेप्ट मीन्स निपुण, और अडेप्ट मीन्स निपुण, दक्ष किसी विषय में। अडेप्ट इन, ही इज अडेप्ट इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में दक्ष है, निपुण है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड इससे संबंधित आपको याद होने चाहिए। इस तरह से एक वर्ड आता है अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन करना। संशोधन करना, खास करके जैसे अमेंड वर्ड याद आएगा तो आपको संशोधन से संबंधित याद आएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो इसे नाउन क्या बन जाएगा? ये अमेंड है, डी। अमेंडमेंट, संशोधन। हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जाता है। कोई प्रोग्राम बना लिया गया है, कोई नियम है, कोई लॉ है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अमेंड से बन गया अमेंडमेंट। और ये सरल आदमी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर यूज करते हैं तो आप कई बार मेंड के जगह पे भी यूज कर लेते हैं। मेंड मतलब सुधारना। तो जैसे आई थिंक दैट यू विल नॉट मेंड योर सेल्फ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे। आई थिंक यू विल नॉट मेंड योर सेल्फ। तो मेंड मतलब सुधारना होता है, तो सुधारने में भी क्या करते हैं आप? चेंज ही करते हैं। ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं और अमेंड भी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं, मतलब चेंजिंग्स लाए हैं। आप जब अमेंड करते हैं
तो आप में क्या आती है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूव में भी क्या होता है? आप बदलते हैं, आप कुछ गलत कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे या आपकी आदत जो भी थी उसमें आप चेंजिंग लाते हैं, तो क्या कहलाता है? इम्प्रूव कहलाता है। इम्प्रूव करना मतलब बेहतर करना, तो इसे नाउन क्या बन जाता है? इम्प्रूवमेंट। इसी तरह से मॉडिफाई, चेंज करके आप बदलते हैं, अच्छा करते हैं, तो मॉडिफाई हो आता है। ऐसे क्या बन जाता है? मॉडिफिकेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे आप जान लीजिए FY सफिक्स जहां भी लगा रहता है बनाता है, तो मॉडिफाई करना, मैग्नीफाई करना, मॉडिफाई करना, क्लैरिफाई करना, सेटिस्फाई करना, तो ये सारी वर्ड में FY लगा रहता है, बनाना, कुछ बनाना। हम देख रहे हैं चेंज करना, परिवर्तन करके हम क्या करते हैं? कन्वर्ट भी तो करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट से बन जाता है, कन्वर्ट से बन जाता है कन्वर्जन, मतलब बदलाव। इसी तरह से रिवाइज, रिवाइज आप करते हैं। रिवाइज करने का मतलब क्या है? देखो हम लोग एक्चुअली रिवाइज का मतलब ये समझते हैं कि हमने पाठ जो पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो उसको भी रिवाइज कहते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ना। और रिवाइज करना का मतलब होता है हमने जो पहले कर लिया है उसमें फेर बदल करना भी होता है। रिवाइज का मतलब फेर बदल करना भी होता है। क्या होता है? फेर बदल करना। तो अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठा रहता है कि पाठ को रिवीजन कर लो, तो पाठ को रिवीजन कर लो। तो पाठ का जब हम रिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं? मेनली पढ़ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में कहते हैं हम लोगों का प्रोग्राम रिवाइज कर दिया गया है, रिवाइज किया गया है, जैसे मान लो इसे रिवाइज से क्या नाउन बन जाएगा? रिवीजन। तो जैसे our program has been revised and rescheduled at 5 PM today। अब देखो ये आप जानते हैं कि कोई भी काम जो पहले से कर लिया गया है तो पहले से कोई प्रोग्राम बना लिया गया हुआ है और उसको रिवाइज कर दिया गया है या रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है, तो उसमें क्या किया गया? फेर बदल करके। इसका मतलब पहले 5 बजे का टाइम नहीं था, पहले किसी और दिन का टाइम रहा होगा, तो अब क्या कर, प्रोग्राम हैज बीन रिवाइज्ड एंड रीशेड्यूल्ड एट 5 PM, मतलब हमारे प्रोग्राम में फेरबदल कर दिया गया है और फिर से उसका समय सारणी क्या बना दिया गया है? आज के 5 बजे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रिवाइज का, ठीक है। और वो आप पहले वाला मीनिंग तो आप जान ही रहे हैं कि जो पाठ का आप रिवीजन करते हैं, दैट इज ऑल्सो। अब देखो इस तरह से एक वर्ड होता है रिकास्ट। कास्ट वर्ड से आपको याद आना चाहिए कि CAST एक कास्ट होता है और एक कास्ट होता है CASTE। क्या होता है दोनों में अंतर? CASTE जाति वाले को बोलते हैं और इस CAST इस कास्ट को बोलते हैं ढालना, कास्ट वोट, वोट डालना, ये सारा मीनिंग होता है।
तो रीकास्ट होता है कोई चीज का पुनः शेप देना, पुनः आकार दे। अब क्या करते हो, कास्ट मतलब क्या करते हो, ढालते हो। ढालते हो तो कोई प्रॉपर शेप देते हो कोई चीज का। जैसे कॉइन को क्या करते हैं हम लोग, ढालते हैं। तो कॉइन को अगर मान लो कि फिर 5 का सिक्का है, उसको तोड़ करके फिर से रीकास्ट करके अगर 2 का सिक्का बना दे, 1 का सिक्का बना दे, तो हमने उसको क्या कर दिया, रीकास्ट कर दिया। तो इस कास्ट का मतलब ढालना, और इससे बना दिया पुनः ढालना। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म में सुधार करना। तो आप सुधार करने के लिए क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं, चेंज करते हैं। तो वहां भी तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन करते ही हैं। तो चेंज का साइनो हमारा रिफॉर्म भी हो सकता है। आप पुनः आकार देने की बात करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं रीशेप, पुनः आकार देना, रीशेप से कॉमन वर्ड है। एक और जो आप बना सकते हैं वो है रीफैशन। कोई भी चीज जो पहले प्रचलन में था अब खत्म हो गया था, बीच में कुछ दिनों तक नहीं चल रहा था, फिर से आ गया, तो रीफैशन मतलब एक मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग ये होता है रीफैशन का मतलब कि पुनः कोई चीज करना, पुनः कोई काम करना, कोई काम नए तरीके से करना। तो ये हो सकता है। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है रीमेक। आप देखते हैं फिल्मों का रीमेक बनता है, सॉन्ग्स का रीमेक बनता है, म्यूजिक चेंज करके गाना बना देता है। तो पुनः बना देना, लेकिन अंतर होता है पुनः बनाना, रीमेक में म्यूजिक वगैरह चेंज करके बना दिया जाता है, कहते हैं इस फिल्म का रीमेक है। मतलब फिल्म का नाम तो वही है, लेकिन उसी में से फेरबदल करके कुछ बना दिया गया है, स्टोरी नया कर दिया गया होगा, नाम वही होगा, या उसी में कुछ फेरबदल और कर दिया गया होगा। सो दैट इज कॉल्ड रीमेक। दीज आर वेरी इजी वर्ड्स, ये बहुत आसान वर्ड्स है, लेकिन आप इससे गुजरे हुए रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। रीमॉडल, आप जानते हैं मॉडल मतलब नमूना होता है, रीमॉडल मतलब पुनः रूप देना। ये रीसेप का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया। इस तरह से रीमोल्ड, आप जानते हैं मोल्ड से मोल्डिंग, ये वर्ड है क्या, मोल्ड। मोल्ड मतलब बनाना। आप प्लास्टिक का कोई चीज क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो रीमोल्ड कर दिया, पुनः बना दिया, तो ये हो गया रीमोल्ड। आप मोल्डिंग वर्ड प्रॉपर तरीके से समझें। कोई आप प्लास्टिक का कोई भी सामान देखते हैं तो क्या करता है, एक फ्रेम बना होता है, उसमें डाल करके उसको मोल्डिंग किया जाता है तो वो बन जाता है। रीडू, रीडू का मतलब होता है पुनः सजाना, पुनः सजाना। किसी घर या किसी चीज को रीड्यू करते हैं, मतलब हम सजाते हैं। सजाने का इसको एक और वर्ड से हम जान सकते हैं, रीडिजाइन। रीडिजाइन करना, पुनः सजाना। नया रूप देते हैं तो री स्टाइल करना भी हो सकता है। स्टाइल आप जानते हैं शैली, तो री स्टाइल आपने कर दिया मतलब कि उसमें कुछ चेंजिंग ला करके नया बना दिया। रिवैम्प, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रिवैम्प करते हैं किसी चीज को तो गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म। आप उसको नया रूप देते हैं और नया कर देते हैं, नया रिवैम्प कर देते हैं, मतलब एकदम जान ला देते हैं उसमें। तो आपको इसे एक रिवाइव वर्ड भी याद हो जाएगा, पुनः जीवित करना। मान लीजिए कि आपका कोई संस्था है, एकदम मर्जर हो गया हुआ है, एकदम मरने के कगार पे आ गया हुआ है, मतलब अब नहीं कोई काम होता है, फिर से गए पेंटिंग वेंटिंग करा करके ऑफिस में चेयर वगैरह लगा करके स्टाफ रख करके फिर से उसको काम में लाने लग गए, तो वो क्या हो गया, रिवाइव हो गया।
इस तरह से आप एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म, मीन्स बदलना, बदलना, तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। बदलाव, आप ग्रामर में पढ़ते हैं, वॉइस, नरेशन, ये सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स तो बदल देते हैं लेकिन आशय नहीं बदलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी चीज में, किसी व्यक्ति में बदलाव आता है तो कहते हैं अरे कुछ ही दिनों में बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसमें काफी बदलाव आया है। तो इस तरह से हमने देख लिया अल्टर वर्ड का। अब अल्टर से एक वर्ड बनाते हैं, एंड दैट इज अल्टरकेशन। अल्टर से एक नया वर्ड बनाया हमने, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। ए नॉइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट, शोरगुल भरा बहस या असहमति। आप किसी से झगड़ा हुआ है, विवाद कर लेते हैं, मतलब क्या, आपसे उससे कोई बात पे आप सहमत नहीं है, तो उससे आपकी क्या हो जाती है, अल्टरकेशन हो जाती है, आप झड़प कर लेते हैं, झड़प हो जाना, बहस हो जाना। ठीक है, अब देखो इसे कई वर्ड्स बनते हैं, जैसे आर्गुमेंट, आप जान ही रहे हैं, क्वारल, ठीक है, क्वारल मतलब झगड़ा, और इससे आप एक वर्ड सीख सकते हैं, क्वारलसम, झगड़ालू। स्क्वेबल, स्क्वेबल क्या होता है, ये भी एक झगड़ा होता है, कोई खास करके छोटी छोटी चीजों के लिए खूब हल्ला गुल्ला कर देना, हो हंगामा कर लेना, स्क्वेबल कहलाता है। ए नॉइजी quarrel about something trivial, छोटी छोटी चीजों के लिए आप झगड़ा कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वेबल। नाउ कम टू फाइट। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई। देखिए फाइट मीन्स लड़ाई होता है, और लड़ाई थोड़ा सा ज्यादा होता है किसी से। अगर मान लो कि फाइट भी कई तरह का होता है, वर्बल फाइट होता है, बोल चाल से फाइट होता है। ठीक है, फाइट कई तरह के हो सकता है, जैसे वर्बल फाइट, खूब शाब्दिक लड़ाई आप लड़ लिए खूब कस के। आपकी हाथापाई अगर पे उतर आए तो इसको कहते हैं स्क्रीमेज, हाथापाई। ठीक है, अब यही फाइट जो है, थोड़े से देखो, ये फाइट उसका सिनोनिम्स है, तो ये सभी उसका सिनोनिम्स हो सकता है, बट थोड़ा डिफर कर सकता है। फाइट में हो सकता है आप स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब क्या होता है, संघर्ष, लेकिन ये भी तो किसी न किसी चीज के पीछे संघर्ष करता है, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, फाइट ही तो है। किस चीज के लिए आप लड़ते हैं, तो इसके लिए टसल, टसल वर्ड भी यूज करते हैं, इसका भी लड़ाई चल रही है भाई, इसके लिए बड़ी टसल है। कहते हैं ना आजकल नौकरी लेने के लिए बड़ी टसल करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो ये भी हम यूज करते हैं।
तो जनरल टर्म में फाइट यूज करते हैं हम लोग। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड हो सकता है वो है शाउटिंग मैच। आप जानते हैं खेल, मैच मतलब खेल, लेकिन शाउटिंग मैच मतलब क्या हो गया? झगड़ा, लड़ाई, खूब हल्ला गुल्ला, चिल्ला चिल्ला कर मैच करने वाला। झगड़ा में क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के मैच ही तो करते रहते हैं, एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। कॉन्टेम्प्ट्स, कॉन्टेम्प्ट्स मतलब होता है माइनर क्वारल्स, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ते हैं हम लोग, छोटा मोटा झगड़ा होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेम्प्ट्स, माइनर क्वारल। एक बहुत जो होता है डिस्प्यूट। देखो डिस्प्यूट मीन्स एक्चुअली होता है विवाद। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आप लड़ाई करने जा रहे हो, बातों का विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। कंटेंशन, कंटेंशन मतलब भी झगड़ा होता है। आपको याद होगा ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़। ए बोन ऑफ कंटेंशन तो ये होता है अगर दो ग्रुप में लड़ाई हो जाती है तो क्लैश इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, खास करके दो समूहों में झड़प, तो ये यूज किया जाता है क्लैश। और अगर किसी की बड़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही हो, दैट इज कॉल्ड रैंगल। लॉन्ग एंड complicated, long and complicated। अब कोई लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही हो, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। कश्मीर की समस्या हमारी एक तरह से रैंगल है, एक लंबे समय से चलने वाली चीज है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको ठीक करना भी इतना आसान नहीं है। अयोध्या इशू क्या एक प्रकार का रैंगल ही है। चलिए कुछ इनफॉर्मल वर्ड ले लेते हैं। आप जानते हैं इनफॉर्मल वर्ड क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड होता है जो बोल चाल की भाषा में तो ज्यादा बेटर है, बट रिटन इंग्लिश में उसका प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है। टिफ, टिफ मतलब भी अनबन होता है। देयर इज ए टिफ बिटवीन राम एंड मोहन, तो राम एंड मोहन के बीच में अनबन है। इस तरह से एक यूज किया जाता है सेट टू। याद रखेंगे सेट टू का प्लुरल में अगर यूज करेंगे, सॉरी वर्ब में रूप में यूज करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, सेट टूज होता है। इससे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वी हैड ए लिटिल सेट टू इन द पब, वी हैड ए लिटिल सेट टू इन द पब। मतलब पब मीन्स होता है जहाँ पे खास करके वाइन वगैरह पिया जाता है। तो कहते हैं हमारी पब में थोड़ी सी झगड़ा हो गई, थोड़ी सी झड़प हो गई। वी हैड ए लिटिल सेट टू, हमारी थोड़ी सी झगड़ा हो गई, पब में हमारी थोड़ी सी झगड़ा हो गई, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेट टू। इस तरह से रन इन भी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है a disagreement
और फाइट स्पेशली with someone in an ऑफिशियल पोजीशन, और खास करके किसी अधिकारी से, किसी पदाधिकारी से आपको कोई काम के लिए अगर झगड़ा होता है या उससे बहस हो आती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रन इन। जैसे वी हैड नाउन है रन इन फॉर, वी हैड टू रन इन विद वीडियो फॉर फॉरवर्डिंग माई एप्लीकेशन, मतलब मेरे आवेदन को अनुशंसित करने के लिए, फॉरवर्डिंग करने के लिए मुझे वीडियो से थोड़ी झड़प हो गई, बहस हो गई, तो यहाँ पे हम रन इन का प्रयोग करते हैं इस तरह से। रॉ मतलब ये होता है, देखो रॉ मीन्स कतार भी होता है, ठीक है, नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नाव चलाना, और नाउन के रूप में ही एक और यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है झगड़ा। डोंट मेक ए रॉ विथ मी, मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे पंगा मत लो। डोंट मेक ए रॉ विथ मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे लड़ाई मत करो। तो इस तरह से रॉ वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा रॉडी एलिमेंट्स, झगड़ालू तत्व, जो झगड़ा करने वाले लोग होते हैं उसको रॉडी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपको रॉ वर्ड याद हो गया होगा, डोंट मेक ए रॉ। एक वर्ड जो है इनफॉर्मल ही है, डिंग डोंग। देखो कहीं किसी से बात बहस हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे मुझे डिंग डोंग हो गया था। हिंदी में भी आप इसका बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं, मतलब ए फियर्स आर्गुमेंट। फियर्स मतलब क्या होता है, खूंखार, बहुत तीव्र, तीव्र खूंखार, खास करके जानवर और फियर्स एनिमल्स को होता है। तो ये फियर्स आर्गुमेंट, बहुत खूंखार जबरदस्त झगड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके आई हैड डिंग डोंग विथ माई फ्रेंड यस्टरडे, आई हैड डिंग डोंग विथ माई फ्रेंड यस्टरडे। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बस्ट अप। ए सीरियस क्वारल, खास करके राजनीतिक में, जैसे द डिप्लोमिक बस्ट अप, सॉरी द डिप्लोमेटिक बस्ट अप। मतलब क्या, राजनीतिक विवाद, किसी मुद्दा पे राजनीतिक विवाद है तो गंभीरतापूर्ण विवाद रहता है, तो वो क्या कहते हैं, बस्ट अप। वैसे बस्ट वर्ड का कई मीनिंग है। बस्ट को जब हम वर्ब के रूप में सिर्फ यूज करते हैं तो उजागर करना भी होता है। नाउन के रूप में यूज करते हैं तो फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है।
सीने के लिए खास करके माप के सेंस में यूज किया जाता है। और झगड़ा के लिए तो यूज किया ही जाता है। अक्सर न्यूज में दिया जाता है कि जैसे क्रिमिनल केस हैज बीन बस्ट अप, मतलब क्रिमिनल केस उजागर हुआ है, तो उस सेंस में यूज करते हैं बस्ट अप। ठीक है, नाउन के रूप में इस सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बस्ट अप का जब यूज करेंगे तो झगड़ा के सेंस में हो जाएगा। और इस तरह से झगड़ा से संबंधित कई वर्ड्स हमने कर लिए। हालांकि इसमें हमारा एक और सेशन आएगा बाद में, जिसमें छोटे मोटे झगड़ों के लिए जैसे फैमिली फ्यूड्स, बहुत तरह के जो सोशल वर्ड्स हम लेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट था, इसमें इस तरह के वर्ड्स हमने लिया है। और कल नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा ALTAR। तो अभी आपने देख लिया ALTER और अल्टर से बने हुए शब्द। अल्टर से हमने एक बनाया था अल्टरकेशन, तो उससे बने हुए शब्द हमने देख लिया। अल्टर से अभी हम कुछ और वर्ड्स बनाएंगे और उससे फिर शब्द हम देखेंगे। एंड आई होप कि ये सारे इजी वर्ड्स हैं, लेकिन आपको काफी काम आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।